दोस्तों, तारीख आज 16 जुलाई 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ओडिशा सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, छात्रा की मौत। राहुल गांधी बोले बेटियां जल रही, पीएम मोदी और पूरी बीजेपी चुप। कहा यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। छात्रों को बीजेपी के सिस्टम ने मारा। कांग्रेस ने कॉलेज छात्रा की मौत के विरोध में 17 जुलाई को ओडिशा बंद का आह्वान किया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रधान बोले राजनीतिक रोटियां सेक रही कांग्रेस। 18 दिन अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी पर लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कैलिफोर्निया के समुद्र में हुई। 18 दिन में 60 एक्सपेरिमेंट किए। पहली बार कोई भारतीय आईएसएस गया था। अंतरिक्ष से लौटने पर पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला को दी बधाई। कहा गगनयान मिशन की दिशा में मील का पत्थर। बिहार में वोटर लिस्ट बनाने और उसे अपडेट करने का काम अंतिम चरण में पहुंचा। 30 लाख वोटर्स के नाम कटे। 14 लाख लोग बीएलओ को मिले नहीं। 10.50 लाख की मौत। 18 दिन में 6.60 करोड़ मतदाताओं ने भरे फॉर्म। थर-थर कांपेगा पाकिस्तान। अमेरिका ने भारत को दूसरा G404 इंजन सौंपा। इन्हें तेजस LCA Mark 1A में लगाया जाएगा। दिसंबर तक 12 इंजन भारत पहुंचेंगे। इससे खास तरह के फाइटर जेट बनाए जाएंगे। दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क की टेस्ला का भारत में पहला शोरूम हुआ ओपन। मुंबई में वाई मॉडल की बुकिंग शुरू। एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक चलेगी। कीमत 60 लाख रुपए से शुरू। राजस्थान में भारी बारिश से 16 की मौत। हिमाचल में अब तक 105 लोगों की जान गई। एमपी में नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर। वहीं यूपी में उद्घाटन से पहले 2 पुलों की सड़कें बही। कंगना रनौत बोली सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा। बीजेपी ने टिकट देते वक्त कहा था बस 60-70 दिन काम है। मैं तो मंत्री बनने की उम्मीद में थे। लोग बोले इस घमंडी औरत के लिए संसद का पद केवल मजाक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। SCO बैठक में दिखा कूटनीतिक संवाद। बोले ड्रैगन और हाथी का टेंगो दोनों देशों के लिए फायदेमंद। महाराष्ट्र में दिसंबर में लागू किया जाएगा धर्मांतर के खिलाफ कानून। फडणवीस सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अन्य राज्यों से सख्त होगा कानून। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की सजा टली। हत्या के मामले में दी जानी थी फांसी। केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता अबूबकर मुस्लिम और भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद यमन के स्थानीय अधिकारियों ने निमिषा की सजा के स्थगित। मैं नहीं रोकता तो एक हफ्ते में परमाणु युद्ध हो जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया भारत पाक सीज फायर का क्रेडिट। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देगी बिहार सरकार। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे 77,000 बीएलओ और 8,000 सुपरवाइजर को मिलेगा 6,000 मानदेय। चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट में 30 एजेंडों पर लगी मुहर। चीन और पूरा पाकिस्तान रेंज में 1500 किलोमीटर वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की तैयारी में DRDO। यह मिसाइल अपनी गति, रेंज और सटीकता के कारण भारत को एक नई रणनीतिक ताकत देगी। ओडिशा में आत्मदाह के बाद घायल छात्रों की मौत। 3 दिन से एम्स में भर्ती थी। HOD के सेक्सुअल हैरेसमेंट से परेशान होकर कॉलेज कैंपस में आग लगाई थी। वहीं मृतका के पिता बोले हमें मुआवजा नहीं, बेटी चाहिए। 17 जुलाई को ओडिशा बंद। बिहार के 37 जिलों में आबादी से ज्यादा बने आधार कार्ड। मुस्लिम बाहुल्य 5 जिलों में हर 100 व्यक्ति पर 120 से ज्यादा आधार। 128 साल बाद ओलंपिक्स में हो रही क्रिकेट की वापसी। 12 जुलाई 2028 से फेयर ग्राउंड्स स्टेडियम में खेले जाएंगे मुकाबले। 6 टीमें लेंगे हिस्सा। T20 फॉर्मेट में होगा मैच। सेना पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर। 5 मिनट बाद 20-20 हजार के 2 बॉन्ड पर मिली जमानत। वहीं इस दौरान सांसद प्रमोद तिवारी की पुलिस से हुई नोकझोंक। मेटा का फेसबुक पर बड़ा एक्शन, डिलीट किए 1 करोड़ से ज्यादा अकाउंट। कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये अकाउंट बोर्ड जैसे एंगेजमेंट, कमेंट को स्पैम करना और कंटेंट रिसाइकलिंग जैसे काम करते थे। महंगी दवाओं से मिलेगी राहत। कैंसर समेत कई दवाओं के दाम तय। दरअसल सरकार ने कैंसर, डायबिटीज और इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारियों की 71 जरूरी दवाओं की कीमत तय कर मरीजों को बड़ी राहत दी है। चूरू में शमशान घाट डूबा, पुल बनाकर निकाली अंतिम यात्रा। बूंदी में गांव का संपर्क टूटा। जयपुर में 2.5 इंच बारिश बरसा। 2 दिन में 17 मौत। बहुत हुई एक तरफा मोहब्बत। अब महागठबंधन से गठबंधन की गुंजाइश नहीं। बिहार चुनाव को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राजद और कांग्रेस पर बोला हमला। 579 जिलों में नेटवर्क। 2000 गुर्गे और गुप्त साम्राज्य। धर्मांतर के मास्टरमाइंड शांगुर बाबा की सबसे भरोसेमंद राजदार नसरीन की गवाही से टूटा धर्मांतर सिंडिकेट।
भारत में रजिस्टर्ड सभी बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की होगी जांच। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किया आदेश। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर एएआईबी की रिपोर्ट के बाद लिया फैसला। बिहार में अब युवाओं, छात्रों और किसानों को मिल सकेंगे रोजगार की आइडिया। नीतीश सरकार ने लॉन्च किया आइडिया फेस्टिवल पोर्टल। इसका उद्देश्य युवाओं, छात्रों और किसानों से उद्यमशीलता के विचारों को खोजना है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ेगी मुश्किलें। ईडी ने लंदन वाले बंगले के मामले में 5 घंटे की पूछताछ। ब्रिटेन के आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़ा है मामला। भारत में पिछले 5 साल में 65 फ्लाइट के इंजन हुए बंद। आरटीआई में हुआ खुलासा। हवा में और टेक ऑफ के दौरान शटडाउन। 17 महीने में 11 मेडिकल। 14 दिन में 50 मर्डर। बिहार में अपराध। बेलगाम विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी नीतीश सरकार की मुश्किलें। विपक्ष बोला, अगर पीएम मोदी के नाम पर एनडीए को वोट मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर बनी दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने और दुकान मालिकों की पहचान उजागर करने के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। नोटिस जारी कर यूपी सरकार से 22 जुलाई तक मांगा जवाब। धर्मांतर के लिए दुबई से ट्रेनर बुलवाता था चांगुर बाबा। कोठी के तहखाने में चलता था काला कारोबार। पीड़ित बोली, गुर्गों से रेप करवाया। वहीं बाबा के सहयोगी नसरीन से 8.5 लाख वसूलेगी सरकार। चीन ने भारत में आईफोन बनाने वाले इंजीनियर्स वापस बुलाए। सरकार बोली, अभी भी एप्पल के पास पर्याप्त इंजीनियर्स मौजूद। स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर टनल तैयार। मुंबई में बीकेसी और ठाणे के बीच बनी रूट पर जापान की नेक्स्ट जनरेशन E10 ट्रेन चलेगी। मणिपुर में 86 हथियार और 974 गोला बारूद जब्त। सेना पुलिस ने 5 जिलों में चलाया सर्च ऑपरेशन। एक हफ्ते में 10 उग्रवादी भी पकड़े। राधिका का हत्यारा समाज कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज बोले, बाप को मारने पर मजबूर किया। तानों की परवाह करता तो मैं भी आत्महत्या कर लेता। गुजरात में एक और पुल गिरा। मांगरोल में जर्जर पुल की मरम्मत के दौरान स्लेब के साथ 15 फीट नीचे गिरे 8 लोग। सभी को बचाया गया। 7 दिन पहले वडोदरा पुल हादसे में 21 की जान गई थी। हरियाणा के नाबालिग चांगुर गैंग के चंगुल में फंसी। बोली, पहले रेप फिर स्पा सेंटर में देह व्यापार कराया। विरोध पर अश्लील वीडियो दिखाकर डराते थे। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एसजीपीसी की टास्क फोर्स और अमृतसर पुलिस हाई अलर्ट पर। अंदर बाहर की सुरक्षा बढ़ाई गई। एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में किया बड़ा बदलाव। इस नई पुस्तक में भारतीय हस्तियों पर आधारित पाठ्य सामग्री शामिल होगी जो छात्रों को अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ने में मदद करेगी। कन्नाडा में स्कूल रथ यात्रा पर हुआ हमला। हिंदू धार्मिक जुलूस में श्रद्धालुओं पर फेंके गए अंडे। विदेश मंत्रालय ने जताई नाराजगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दी धमकी। कहा, 50 दिन में युद्ध समझौता करो नहीं तो भारी टैरिफ लगाएंगे। यूक्रेन को और हथियार देने का किया ऐलान। आरसीबी के क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कहा, किसी को 5 साल तक मूर्ख नहीं बना सकते। हरियाणा के नूहा में इंटरनेट सेवा बहाल। शांतिपूर्ण ढंग से निकली ब्रिज मंडल यात्रा। मजार तोड़कर माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई नाकाम। गुजरात के कच्छ में लखपत सीमा के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया। बीएसएफ ने नाव भी की बरामद। हरियाणा के गुरुग्राम में मशहूर सिंगर और रैपर फाजिल पुरिया पर फायरिंग। थार दौड़ाकर बचाई जान। 3 महीने पहले सिक्योरिटी हटी थी। थाने में बोले, मेरी जान को खतरा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मस्जिद बनाने पर हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। मंदिर की जमीन पर अवैध निर्माण का लगाया आरोप। कलेक्टर का आरती जुलूस निकाला। बेंगलुरु में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने ऑटो रिक्शा के किराए में की बढ़ोतरी। अब पहले 2 किलोमीटर के लिए देने होंगे 36 रुपए। दिल्ली पुलिस में हुआ बड़ा फेरबदल। 12 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। विक्रमजीत सिंह बने एसीबी के नए चीफ। इंस्टाग्राम पर भद्दी भद्दी गालियां, अश्लीलता फैलाने का आरोप। संभल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महक और परी के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस दबिश के बाद दोनों फरार। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी कमी। सोना 339 रुपए गिरकर 97,964 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1,867 रुपए फिसलकर 1.12 लाख किलो बिक रही। टेस्ला की भारत में पहली कार लॉन्च। मॉडल वाई के 2 वेरिएंट फुल चार्ज पर 500 किलोमीटर और 622 किलोमीटर की रेंज। कीमत 60 लाख से शुरू। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी अपना वेब ब्राउजर करेगी लॉन्च। बार बार वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल क्रोम को मिलेगी टक्कर।
बोर्ड लगाकर बताएं समोसे में कितना तेल और जलेबी में कितनी शक्कर। केंद्र सरकार ने दिया आदेश, साथ ही कहा स्कूल और ऑफिस कैंटीन खाने में कैलोरी की जानकारी दे। HCL टेक का मुनाफा 10% घटकर हुआ 3,843 करोड़। रेवेन्यू 30,349 करोड़ रुपए रहा। प्रति शेयर 12 का डिविडेंड देगी कंपनी। चीन ने भारत में आईफोन बनाने वाले इंजीनियर्स वापस बुलाए। सरकार बोली अभी भी एप्पल के पास पर्याप्त इंजीनियर्स मौजूद, स्थिति पर कड़ी नजर रख रही। पहली तिमाही में ओला को 428 करोड़ का हुआ घाटा। पिछली तिमाही के मुकाबले 51% कम। रेवेन्यू 36% बढ़ा, शेयर 20% चढ़ा। Vivo X200 FE स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 54,999 रुपए। सर्किल टू सर्च जैसे AI फीचर, 6.3 इंच के स्क्रीन के साथ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पाक से इंटरनेशनल क्रिकेट हॉकी टूर्नामेंट खेलने पर एतराज नहीं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया बोले द्विपक्षीय सीरीज पर हमारा स्टैंड कायम। मॉनसून सत्र में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाएगी सरकार। 128 साल बाद ओलंपिक्स में हो रही क्रिकेट की वापसी। 12 जुलाई 2028 से फेयर ग्राउंड्स स्टेडियम में खेले जाएंगे मुकाबले। 6 टीमें लेंगी हिस्सा। T20 फॉर्मेट में होगा मैच। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट 22 रन से जीता। 193 रन नहीं बना सका भारत। सीरीज में 1-2 से पिछड़ा। आर्चर स्टोक्स को मिले 3-3 विकेट। टेस्ट क्रिकेट का दूसरा सबसे कम स्कोर वेस्टइंडीज 27 पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया 176 रन से जीता। सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप। रविंद्र जडेजा के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 600 विकेट और 7,000 रन हुए पूरे। 73 साल बाद लॉर्ड्स में दोहराया इतिहास। ऐसा करने वाले बने दूसरे भारतीय बल्लेबाज। वरुण आरोन सनराइजर्स हैदराबाद के नए बॉलिंग कोच बने। फ्रेंचाइजी ने कहा कोचिंग में आक्रामक बॉलर का स्वागत है। भारत के लिए 9 टेस्ट खेले। भारतीय कप्तान गिल बोले मुझे अपनी टीम पर गर्व। पंत का रन आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट था। जडेजा की तारीफ की। साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। ट्राई सीरीज के पहले T20 में ब्रेविस ने 41 रन बनाए। लिंडे को मिले 3 विकेट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वेटरन एक्टर डायरेक्टर धीरज कुमार का निधन। सांस लेने में तकलीफ होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया था। देव आनंद के साथ हीरा पन्ना में नजर आए थे। अनुपम खेर ने की दिलजीत दोसांझ की आलोचना। कहा बहन का सिंदूर लूटने वाला पड़ोसी अच्छा गाता है तो उसे घर बुलाकर तबला बजवाने की मेरी हिम्मत नहीं। विक्रांत मेसी ने छोड़ी रणवीर सिंह की डॉन 3 स्क्रिप्ट। किरदार वापस नहीं आया। अब नेगेटिव रोल के लिए विजय देवरकोंडा को आदित्य रॉय कपूर से बातचीत जारी। अनुराग कश्यप का भूषण कुमार पर तंज। बोले टी सीरीज को म्यूजिक क्वालिटी नहीं। स्टार्स की परवाह देवडी के म्यूजिक के लिए नहीं दिए पैसे। पंचायत के सचिव जी की मिर्जापुर फिल्म में हुई एंट्री। जितेंद्र कुमार विक्रांत मेसी को करेंगे रिप्लेस। रवि किशन भी आएंगे नजर। पंजाब में रणवीर सिंह के फिल्म की शूटिंग का विरोध। घर पर पाकिस्तान का झंडा लगाया। वीडियो में AK-47 लेकर कूदते दिखे बॉलीवुड एक्टर। इटली की फिल्म 8822X A6 में अल्लू अर्जुन निभाएंगे मल्टीपल रोल। दादा पिता और बेटों के किरदार आएंगे नजर। दीपिका जानवी रश्मिका और मृणाल संग बनेगी जोड़ी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में आज से अगले 1 सप्ताह तक फुल फॉर्म में मानसून। मिर्जापुर वाराणसी समेत 40 से अधिक जिलों में भारी बारिश से बिजली गिरने का अलर्ट। राजस्थान में भारी बारिश से 16 की मौत। हिमाचल में अब तक 105 लोगों की जान गई। MP में नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर। वहीं यूपी में उद्घाटन से पहले 2 पुलों की सड़कें बही। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। आम लोगों से सुरक्षित और सावधान रहने की अपील। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद। पर्वतीय जिलों में मुश्किलें बढ़ने की आशंका। नवादा, जमुई समेत बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। IMD ने जारी किया अलर्ट। अब तक 98 की मौत, 178 लोग घायल। हिमाचल में बारिश से मची तबाही। आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब में जमकर बरस रहा मानसून। तापमान में 4 डिग्री तक आई गिरावट। राज्य में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू में बड़ा बाढ़ का खतरा। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एम्स में सीनियर रेजिडेंट के 152 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 45 साल। सैलरी 67,000 से ज्यादा।
नीट यूजी के 75 छात्रों का रिजल्ट जारी, हाईकोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की याचिकाएं की थी खारिज, एनटीए ने स्टूडेंट को मेल पर दी सूचना। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आज से होगी स्टार्ट, नकल पर लगेगी लगाम, ईओयू ने जारी की एडवाइजरी। एम्स दिल्ली सामान्य भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन शुरू, 2300 वैकेंसी, 10वीं 12वीं पास करे अप्लाई। जम्मू कश्मीर में शिक्षकों के 8300 पदों पर जल्द होगी भर्ती, शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश। पंजाब के 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों व लाइब्रेरियन की भर्ती रद्द, सुप्रीम कोर्ट बोला सारे नियम तोड़कर भरे गए पद। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में माहौल अनुकूल रहेगा, विरोधी भी सहयोग करेंगे। आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जो आगे चलकर लाभ देगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग है, पारिवारिक माहौल आनंददायक रहेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ के योग हैं, पुराने कार्य को छोड़ सकते हैं, किसी नए कार्य का शुभारंभ संभव है जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और सफलता मिलेगी। आज आपको कोई सुखद समाचार मिलेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कष्टदायक रहने वाला है, कार्य में अस्थिरता रहेगी, बाहरी यात्रा संभव है, आज आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं, सतर्क रहना जरूरी है, खर्च बढ़ सकते हैं, फिजूल खर्ची से बचें। आज पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, किसी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, तरक्की के योग हैं। आज बिजनेस में नई डील या पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है, निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा, धार्मिक आयोजन हो सकता है, परिवार संग यात्रा के योग बनेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, जोखिम भरे फैसले से बचें, कार्य में सतर्कता रखें। आज बिजनेस में किसी पर अत्यधिक निर्भरता नुकसानदेह हो सकती है, निवेश सोच समझकर करें, पढ़ाई में उतार चढ़ाव रह सकता है, पारिवारिक तनाव रहेगा, मतभेद हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में कितने दिन रहकर आए हैं। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की, काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।